Real Hunt's Ghost Hunting Show is not to gain audience and views, but it is a project for those clients which want us to confirm whether there are paranormal activities going around their place. डे में भी हम यहाँ पर आए थे। सारी चीज़ें आपने देखी थी, जो जो लोकेशंस हैं वो आप देख चुके हैं। अब दोबारा हम यहाँ पे आए हैं कि शायद कोई ऐसी एक्टिविटी हो जो कैमरा कैप्चर कर पाए। आए हैं दोबारा, वहीं पे ही चलते हैं। ये वही रूम है जिसका बता रहा था बहादुर कि यहाँ पे जो है सांप और अजदा देखा गया है इस जगह पे। और एक बात और भी थी कि यहाँ पे जो है बिल्लियाँ होती हैं, लेकिन अभी मेरे ख्याल से ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ये मैं साउंड ऑन कर दो। ये मैं साउंड ऑन कर दो। ऑन करूँ? ऐसे EMF डिटेक्टर जो है वो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स को डिटेक्ट करता है, जो कि इंसानों और जानवरों में तो एक हद तक पाई जाती है। और इसके अलावा जो टूटी हुई वायरिंग होती है आपकी इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग, और जहाँ पे आपके स्पीकर्स पड़े हुए हैं, मींस मैग्नेटिक टाइप ऑफ थिंग्स, ठीक है, जो भी मैग्नेटिक चीज़ें होती है वहाँ पे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स होती है। ठीक है, जैसे हमने दोपहर को चेक किया था एग्जैक्टली। फर्स्ट वीडियो में ये है। अगर एक जगह पे इंसान खड़ा है लेकिन वहाँ पे वायरिंग भी ख़राब नहीं है और स्पीकर्स भी नहीं है, मैग्नेट नहीं है, फिर भी फील्ड्स आ रही हैं, तो ये एक और ही मखलूक हो सकती है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स पाई जाती हैं, दैट इज़ जिन। ठीक है, एग्जैक्टली। तो इंसान के अलावा सिर्फ ये जिन में ही है जो EMF सिग्नल्स पाए जाते हैं। तो अगर आसपास कोई और चीज़ नहीं है, रीडिंग फिर भी आ रही है, तो आंख बंद करके आप यकीन कर सकते हैं कि ये जिन है। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, ठीक है। और वो आते ही हमने जैसे ही रीडिंग बाहर देखी, तो दरख्त के नीचे वो रीडिंग आ रही थी, जबकि शाम में नहीं आ रही थी। डे में जब हम थे तो कहीं भी रीडिंग मतलब एक जगह पे हमें मिली थी, इसके अलावा और कहीं भी नहीं मिली। तो अब अभी हमारी शुरुआत है, सिर्फ स्टार्टिंग है। टाइम भी मतलब अभी 9:15 का टाइम हुआ है, तो देखते हैं जैसे जैसे टाइम गुजरता है क्या होता है। अब उस लोकेशन पे चलते हैं कि जहाँ हमें रीडिंग मिली थी। ठीक है सर, आ जाए, मैं आपको बताऊँ, मुझे लोकेशन पता है जहाँ पे इसकी रीडिंग मिली। लाइट आई लाइट लाइट नहीं पीनी बड़ी क्या शीशा लगा हुआ है वहाँ पे, इस वजह से वो तो हाँ बस ये शीशा लगा। शीशा खत्म। डे में थोड़ी बहुत रीडिंग में जमा से मिली थी, लेकिन अभी ये वो रूम है जो बंद कर दिया उन्होंने। हाँ, ये तकरीबन 50 से 60 साल से बंद है। ये बंद है। ये इनकी परदादा के बाप का था रूम, बकवल बहादुर। ठीक है, एक्चुअली आ जाओ अंदर चलते। यहाँ से यार रीडिंग मिली है। कीज किसके पास है यार? कीज जाहिद सर, तेरे पास कहाँ है सर? कहाँ खोली? क्या हुआ? जाला है सर। कहाँ खोली?
काले नीचे लगना है। अच्छा, ये रूम जो है बहादुर के दादा परदादा के बाद ही बंद है। वो पाकिस्तान आज़ाद होने, पार्टीशन से पहले ही, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के पार्टीशन से पहले ही ये रूम क्रिएट किया गया था, बना हुआ था। उसके बाद जैसे उसके दादा परदादा की डेथ हुई तो उन्होंने ये सारा बंद किया हुआ है। बहादुर ने कहा था कि इसको खोलने की कोशिश की गई, मगर उनके पेरेंट्स ने मना कर दिया है। रूम इस रूम की बात कर रहा हूँ, जो कि आप देख रहे हैं कि आधा ज़मीन में धंस चुका है ये। हमारे साथ जो है टीम है। अभी आवाज़ सुनाई दी? नहीं, आवाज़ आई, अंदर से आवाज़ आई। नहीं, आवाज़ आई। अभी हमने इंट्रोडक्शन शुरू ही नहीं किया और बात करनी शुरू हो गई। इंट्रोडक्शन में हमारे साथ जो मौजूद हैं अब्दुल अजीज़ अंसारी और वकास, मोहम्मद वकास, और फरहान है हमारे साथ, और हमारे साथ जाहिद अली है, और मैं खुद फराज से यहाँ पे। और आज की डेट है 13 मार्च और वक्त हुआ है 9:30 PM, 9:20 PM। एक इधर और एक ये रूम है जहाँ से सांप निकला था। तो हमने डे में भी ओपन किया था, दो जो कबर्ड्स हैं को देखा था हमने डे में भी ओपन कर। बेसिकली ये एक क्लब है। अरे सर लाइट है सर, ये हमें देख रहे हैं आप कि हमें इलेक्ट्रिसिटी का नहीं मालूम था, तो हमने यहाँ पे लाइट आकर ढूंढ ली है। जी सर। ओके, लाइट सर, ये इफेक्ट बंद करने लगा तो अभी तक हमें कोई ऐसा महसूस नहीं हुआ है, ना ही कोई आवाज़ आई है कि यहाँ पे कुछ ऐसा है। तो अभी हम फ़िलहाल टीम्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अंदर जो रूम हमने अभी देखा जिसमें कहा गया है कि सांप या अज़ा मिला है, तो अब थोड़ी बारिश स्टार्ट हो गई है। आप जैसे कि देख रहे हैं कि बारिश बल्कि तेज़ होती जा रही है। जी सर। फराज, वकास, फरहान मेरे साथ आएगा। ठीक है। फरहान और मैं अंदर जा रहे हैं इस तरफ। How can you see into my eyes? इस वक्त हमें हल्की सी इलेक्ट्रिसिटी की शॉप की आवाज़ें आ रही हैं, जो कि मुझे लग रहा है कि
यहाँ पे वायरिंग जो है वो सही नहीं की गई है। बड़ी लाइट बंद की जा, बड़ी लाइट बंद की लाइट। जब हम वहाँ पे मौजूद थे जाहिद और मैं, तो मोस्टली हमें ये महसूस हो रहा था कि एक बारीक सी साउंड, मतलब एक छोटी सी जो है आवाज़ आ रही है। तो जहाँ मैं जिस जगह पे खड़ा था, मतलब उस वक्त एक नीचे एक बेंच थी जिसमें से एक बारीक सी आवाज़ आई, और फौरी तौर पे उसी वक्त जो है दूसरे रूम की साइड पे जो है वहाँ से आवाज़ आई। हल्की सी आवाज़ है। इस वक्त हमें हल्की सी आवाज़ आ रही है। मैं थोड़ा कैमरा को मूव कर रहा हूँ आगे। ये बेंच में से आवाज़ आई एक, और इस वक्त हमें जो है यहाँ पे दो आवाज़ें सुनाई दी गई। जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ पे एक आवाज़ आई हल्की सी, और एक मेरे पीछे जो है रूम है वहाँ से एक हल्की सी आवाज़ आई, कोई चीज़ गिरने की, जो कि मेरे साथ जाहिद भी हैं, उन्होंने भी ये आवाज़ सुनी। उसके साथ साथ ही साथ अजीब बात ये हमें लगी कि वहाँ पे ना कोई हवा थी, जैसे कि जाहिद ने मेंशन किया कि वहाँ पे ना कोई हवा थी, ना कोई आवाज़ थी, बिल्कुल सन्नाटा था। लेकिन जो ये बैग है मेरा, इस बैग का जो बेल्ट है वो कंटिन्यूसली वो हिले जा रहा था। यहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा है और कोई भी आवाज़ नहीं है और ना ही कोई हवा है, मगर ये बेल्ट कंटिन्यूस हिल रहा है। लाइट छोड़ो, कोई पीछे आया। नहीं, आवाज़ तो खैर यहाँ पे चलने की आई, लेकिन वो तो घर से। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, छोड़ दो बकास उनको। भैया हेलो अजीज साहब, आज आप हमारे साथ थे, मुझे बताएं पहले आपने मुझे क्या पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? भाई मुझे पढ़ाया था ना आपने। हाँ, क्या पढ़ाया था बताएं। इस वाली रीडिंग मिल रही है आपसे। आ जाओ अल्लाह 100 चलती है भाई रीडिंग। अबे भाई तो फरहान ही है ना? हाँ मैं पहली दफ़ा मिला उससे। सर ये फरहान है यार, कोई चीज़ गई है। भाई वो देख क्या बिल्ली है, क्या है? अल्लाह अकबर, देखिए कोई चीज़ है। अल्लाह अकबर।